नमस्कार। आज का दौर बड़ा विचित्र है। हवाओं में एक अजीब सी गंध है, आरोप की, नफरत की और विस्मृति की। आज सोशल मीडिया का कोई भी पन्ना पलटिए या राजनीतिक गलियारों की फुसफुसाहट सुनिए, एक समुदाय को निशाना बनाना जैसे एक नया ट्रेंड बन गया है। हाँ, मैं ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ। वही ब्राह्मण जिसे आज बाहरी बताया जाता है, जिसे शोषक कहा जाता है और यहाँ तक कि कभी कभी दबी जुबान में या कभी खुलकर भी देशद्रोही या देश की प्रगति में बाधक बता दिया जाता है। गालियां देना आसान है, इतिहास को मिटाना भी आसान है, लेकिन क्या रक्त की उस बूंदों को झुलसाना आसान है जो इस मिट्टी में मिली हुई है? आज मैं अपनी बात रखने आया हूं, न याचना करने न भीख मांगने, बल्कि उस इतिहास का आईना दिखाने जिस पर धूल की परतें जानबूझकर चढ़ाई गई। जरा सोचिए, जब देश गुलाम था, जब अंग्रेजों का सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, तब सबसे पहले उस अंधकार को चुनौती देने वाला स्वर किसका था? 1857 की उस महाक्रांति को याद कीजिए। वो पहली गोली किसने चलाई थी? बैरकपुर छावनी में वो कौन सा युवक था जिसने कहा था कि मैं अपनी धर्म और अपनी मातृभूमि के लिए प्राण दे दूंगा, लेकिन फिरंगियों की गुलामी नहीं सकता? वो मंगल पांडे थे, एक सनातनी ब्राह्मण। जब मंगल पांडे ने विद्रोह का बिगुल फूका तो उन्होंने यह नहीं सोचा था कि भविष्य में उनके वंशजों को क्या क्या कहा जाए। उन्होंने बस अपना धर्म निभाया, राष्ट्र धर्म। क्या मंगल पांडे देशद्रोही थे? इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटते हैं। 1857 की क्रांति के मस्तिष्क कहे जाने वाले तात्या टोपे कौन थे? नाना साहब पेशवा कौन थे? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनके रगों में एक ब्राह्मण का ही रक्त था, क्या उन्होंने अपनी झांसी अंग्रेजों को तस्तरी में सजा कर दे दी थी? नहीं, वो लड़े, तब तक लड़े जब तक शरीर में प्राण शेष थे। उस समय कोई आरक्षण नहीं था, कोई वोट बैंक की राजनीति नहीं थी, था तो बस त्याग। अक्सर आज ब्राह्मणों को यह ताना दिया जाता है कि ब्राह्मणों ने सिर्फ पूजा पाठ किया है। यह आधा सच है। इन्होंने शास्त्रों की रक्षा की, वेदों को कंठस्थ रखा, लेकिन जब मातृभूमि पर संकट आया तो ब्राह्मणों ने शास्त्र छोड़कर शस्त्र उठाने में एक पल की भी देरी नहीं। महाराष्ट्र की धरती को याद कीजिए। वासुदेव बलवंत फड़के, जिन्हें भारतीय सशस्त्र क्रांति का जनक कहा जाता है, वो एक ब्राह्मण थे, जिन्होंने जंगल जंगल भटक कर रामोशी आदिवासियों को संगठित करके एक सेना बनाई। किस लिए? अपने लिए महल बनाने को नहीं, भारत को स्वतंत्र करने। काला पानी की सजा काटते हुए वो तड़प तड़प के मरे, लेकिन माफीनामा नहीं लिखा। चापेकर बंधुओं को कैसे भूल सकते हैं आप? दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव चापेकर। पुणे में जब प्लेग फैला और अंग्रेज अधिकारी हमारे घरों के महिलाओं के साथ अपमान कर रहे थे, तो चापेकर बंधु ही थे जिन्होंने उस अत्याचार का अंत किया और हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। एक ही घर के तीन तीन सगे भाई देश के लिए बलिदान हो गए। क्या आज उस मां के दर्द का कोई मोल नहीं है, जिसके तीनों बेटे ब्राह्मण होने के नाते देश पर न्यौछावर हो गए? 20वीं सदी में आइए, जब क्रांतिकारियों का दौर आया तो उस दौर का सबसे चमकता सितारा कौन था? चंद्रशेखर आजाद। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। पंडित चंद्रशेखर आजाद, जनेऊधारी ब्राह्मण, वो जो अपने असूलों के पक्के थे, जिन्होंने कसम खाई थी कि जीते जी अंग्रेज उन्हें छू नहीं पाए। अल्फ्रेड पार्क में जब वो अपनी पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार रहे थे, तो क्या वो किसी एक जाति के लिए मर रहे थे? नहीं, वो इस अखंड भारत के लिए मर रहे थे। लेकिन आज जब हम उनका पक्ष रखते हैं तो ब्राह्मणों को मनुवादी कहकर चुप करा दिया जाता है। राम प्रसाद बिस्मिल, आर्य सामाजिक कर्मकांडी ब्राह्मण। सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, लिखने वाले और गाने वाले बिस्मिल ने गोरखपुर के जेल में फांसी से पहले दूध पीने से मना कर दिया था और कहा था, अब मैं केवल भारत मां का दूध पीऊंगा। सुखदेव, राजगुरु, ये नाम तो बच्चों को भी याद है। राजगुरु जो भगत सिंह के साथ फांसी पर झूले थे, वो एक देशस्थ ब्राह्मण थे। बंगाल में यतीन्द्रनाथ मुखर्जी हो या मास्टरदास सूर्य सेन, जिन्होंने चटगांव शस्त्रागार लूटा, यह सूची इतनी लंबी है कि अगर मैं गिनाने लगूं तो दिन से रात हो जाएगी, लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें आज राजनीतिक कारणों से कितना अपमानित किया जाता है, एक ब्राह्मण जिसे 2 जन्मों की काला पानी की सजा मिली। कोल्हू में बैल की तरह जूत कर तेल निकाला। अंडमान की उस काल कोठरी में 10 साल गुजारे। किस लिए? ताकि आज की पीढ़ियों ने गद्दार कह सके। यह दोगलापन नहीं तो और क्या है?
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वो ब्राह्मण जिन्होंने कांग्रेस को याचना करने वाली संस्था से बदलकर जन आंदोलन का मंच बना दिया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा देने वाला कंठ एक ब्राह्मण का था। उन्होंने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव के माध्यम से सोए हुए हिंदू समाज को एकत्रित किया। आज जब लोग ब्राह्मणों को विदेशी बताते हैं तो हंसी आती है और क्रोध भी आता है। ब्राह्मणों ने इस देश की संस्कृति को अपने रक्त से सींचा है। चाणक्य ने एक अखंड भारत का सपना देखा था और उसे पूरा किया। पुष्यमित्र शुंग ने तब तलवार उठाई जब देश बौद्ध अहिंसा की अफीम खाकर कमजोर हो चुका था और यवन आक्रमणकारी हमें रौंद रहे थे। अगर पुष्यमित्र शुंग न होते तो शायद भारत का नक्शा और नाम कुछ और होता। स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पाने वालों की सूची उठाइए, काला पानी जाने वालों की लिस्ट देखिए। आंकड़े गवाही देते हैं कि जनसंख्या में कम होने के बावजूद बलिदानों में ब्राह्मणों का प्रतिशत सबसे अधिक था। ब्राह्मणों ने अपने घरों के चिराग बुझा दिए ताकि देश के घर रोशन हो सके। लेकिन आज विडंबना देखिए, आजादी मिलने के बाद एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि ब्राह्मणों को ही विलेन बना दिया गया। फिल्मों में, साहित्य में और अब सोशल मीडिया पर ब्राह्मणों को गालियां दी जाती हैं कि इन्होंने समाज को बांटा। अरे जिसने वंदे मातरम लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ब्राह्मण थे। जिसने जनगण मन लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ब्राह्मण थे। जिसने सारे जहां से अच्छा को संगीत दिया पंडित रविशंकर ब्राह्मण थे। वो समाज को कैसे तोड़ सकते? ब्राह्मणों को शोषक बताया जाता है, पर हकीकत यह है कि स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी जमींदारी, अपनी संपत्ति, अपना ऐश्वर्य छोड़कर जेल जाने वाले सबसे ज्यादा लोग इसी समुदाय से थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत के गौरव को पूरी दुनिया में स्थापित किया, वो कायस्थ थे, लेकिन उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस एक ब्राह्मण थे। इस आध्यात्मिक चेतना का संचार किसने किया? आज ब्राह्मणों को अपनी पहचान बताने में संकोच करने पर मजबूर किया जाता है। शिक्षा में, नौकरी में पीछे धकेले जा रहे हैं, पर उस पर उन्हें कोई शिकायत नहीं। ये मेहनत कर लेंगे, ये अपनी योग्यता से अपना स्थान बना लेंगे, लेकिन जब इनकी निष्ठा पे सवाल उठाया जाता है, जब इन्हें इस देश का दुश्मन बताया जाता है, तो यह बर्दाश्त से बाहर है। यह आवाज एक याद दिलाने की कोशिश है कि ये वो हैं जिन्होंने जहर पीकर नीलकंठ की तरह इस समाज की रक्षा की। ये वो हैं जिनके पूर्वज दधीची ने वृषासुर को मारने के लिए अपनी अस्थियां तक दान कर दी। आजादी की लड़ाई में भी इन्होंने अपनी हड्डियों का ढांचा खड़ा किया, जिस पर आज का लोकतंत्र टिका हुआ है। तो अगली बार जब भी ब्राह्मणों को देशद्रोही कहें या उनके योगदान को कम करके आंके, तो उसे मंगल पांडे की पहली गोली, चंद्रशेखर आजाद की पिस्तौल, बिस्मिल की शायरी, तिलक की गर्जना और चापेकर बंधुओं की फांसी याद दिला देना। ये ब्राह्मण हैं, ये मांगते नहीं, ये देते हैं, ज्ञान भी और जरूरत पड़ने पर बलिदान भी। इस वीडियो पर आपकी क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।